हेलो। हेलो बच्चों। आज जैसे कि कल हमने नाउन डिस्कस किया था बेटा, उसी तरह से आज हम लोग प्रोनाउन डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लाल से कर देता हूँ। ये प्रोनाउन जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आप कोई अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, तो उसके लिए याद रखिए, बहुत ही पहले मैं थोड़ा सा समझा दूं तो उसके लिए ना ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूरी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या, थोड़ा सा फॉलो अप भी कर लेता हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो मैंने कल बताया था, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब क्या है? ये है आपके ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हुए आपके। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब वो जो मैंने बताया था, अंग्रेजी डिक्शनरी में जितने भी वर्ड्स हैं उसको 8 भागों में बांट दिया गया है। ये शब्द को लेके खेलिए, थोड़ा सा शब्द की बात कर रहा हूं, लफ्ज अल्फाज की बात कर रहा हूं उर्दू में। और इसको हिंदी, उर्दू, बांग्ला, ये सारे लोग देख सकते हैं इस वीडियो को। मैं इस तरह से लोकल हिंदी बोल रहा हूं जिससे कि आप लोग समझ सके। मैं उतना स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भी ख्याल नहीं रख रहा हूं। तो मुझे आपको समझाना मकसद है, आपको नोट्स बनवाना नहीं है, आपको नोट्स देना नहीं है। मैंने कि आपको देना है सब कुछ, मैंने आपके ब्रेन में किस तरह से चला जाए वो। ठीक है, तो ऐसे तो आपके पास किताबें होंगी, पहले आप जब चीजों को समझ लेंगे तो आप उसको बाद में आप अपने बुक से समझ सकते हैं, किसी दूसरे टीचर से भी समझ सकते हैं, लेकिन मुझसे भी समझ लीजिए बात। ठीक है, मैं कितनी आसानी से समझा सकता हूं आपको। प्रोनाउन वो सारे वर्ड्स हैं, और ये जितना भी मैं बात, जब भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूंगा तो समझ लीजिए कि मैं वर्ड्स की बात करूंगा। ये वर्ड्स की बात है, पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड्स ही है। जैसे नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, तो वो वर्ड्स है, नाउन वर्ड है। जैसे कोई भी ले लीजिए, जैसे फैन ले लीजिए, व्हाइट बोर्ड ले लीजिए, ब्लैक बोर्ड ले लीजिए, शर्ट ले लीजिए, मार्कर ले लीजिए, ये सब क्या है? नाम है। दुनिया में आसमान और जमीन के बीच जितनी भी सारी चीजें ऊपर वालों ने बनाया, सबका कोई ना कोई नाम है, और वो नाउन है। और ये सब ये शब्द है जो हम लोग आए दिन देखते हैं। ये शब्द का खेल है। अभी अभी सेंटेंस तक नहीं पहुंचे हम लोग। ठीक है, अभी शब्द में ही हैं। और जब तक आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा 8 खत्म नहीं कीजिएगा, तब तक शब्द से ही आपको खेलना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो आइए अब सीधी सीधी एकदम टॉपिक पे चलते हैं। ये जो प्रोनाउन है ना, ये प्रोनाउन क्या है? प्रो, ये प्रो है। प्रो का मतलब के लिए। एक नई बात बता रहा हूं जो नहीं बताते लोग अक्सर, के लिए। और नाउन का मतलब तो आप जानते हैं, कोई भी नाम। तो इसका मतलब प्रोनाउन का पूरा मिला के क्या हो गया? प्रो मतलब के लिए, और नाउन का मतलब कोई भी नाम, कोई भी चीज का नाम, कोई भी शख्स का नाम, कोई भी व्यक्ति का नाम, चीजों का नाम, सब कुछ वस्तु में आ गया, व्यक्ति में आ गया, सब कुछ है दुनिया में जितना भी चीज बना है। तो उसके लिए, उन सारे वर्ड्स के लिए ना, कुछ जैसे बार बार सेंटेंस में अगर कोई नाम ही आ जाए तो फिर वो भद्दा लगने लगता है। एक्चुअली बाद में पता चलेगा जब आप अंग्रेजी पूरी तरह से सीख लेंगे तो। ठीक है, तो उसके लिए ना कुछ वर्ड्स अंग्रेजी दानों ने, मतलब इंग्लिश ग्रामेरियंस ने कुछ वर्ड्स बनाया, उसको प्रोनाउन का नाम दिया, और वो सारे वर्ड्स है। तो ये प्रो के लिए, और नाउन, नाउन के लिए जो आता हो, जो नाउन के बदले में आता हो, उसको प्रोनाउन कहते हैं बेटा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे जानेंगे कि प्रोनाउन जो है वो, उसके कुछ प्रोनाउन के किस्मों को, प्रोनाउन के काइंड्स को जान लेंगे, कितने तरह के प्रोनाउंस हैं। ठीक है, तो उसको आप, जैसे प्रोनाउन पहले मैं बता दूं थोड़ा सा, जैसे आई, वी, ही, यू, शी, इट, दे। ठीक है, दे, ये सब क्या है? प्रोनाउंस हैं ये सब, ये सारे। जैसे मी, माइन। ठीक है, थोड़ा सा पॉज करके देख लेना, और थोड़ा समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा नीचे नीचे करके देख लेना, और जब बोर होने लगो तो थोड़ा सा जल्दी से आगे बढ़ा देना। लेकिन एक एक शब्द सुनना जरूरी है। यही पेशेंस है जो आपको अंग्रेजी सिखा देगा। मतलब पेशेंस नहीं है, अगर आज के डेट में आपको ना शॉर्ट्स और रील्स देखने का ज्यादा शौक चढ़ गया, तो आप क्या करते हैं ना, उसको स्क्रॉल करते हैं, फटाफट स्क्रॉल करते हैं। वो स्क्रॉल इसमें मत करना। अगर पेशेंस है तभी जीवन में कुछ कर सकते हो, अगर पेशेंस नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। वो देख रहे हो रोड में लोग जो टहलते हैं और मतलब अपने भाग्य का दोष देते हैं, सब तकदीर को, मतलब ये कहते कि हाँ हमने कुछ नहीं कर पाया, मैं तो ऐसा था, मैं तो वैसा था। ये इस तरह से काम नहीं चलेगा। अगर पेशेंस है तो दुनिया में कुछ कर सकते हो, बड़े बड़ा कुछ योगदान दे सकते हो, कुछ बड़ा आदमी बन सकते हो, बड़े पैसे वाला बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो। और कोई भी कंपटीशन के लिए अंग्रेजी का मजबूत होना बहुत जरूरी है। आप पुअर इंग्लिश लेकर के, या अगर अंग्रेजी आपको बोलना, समझना और लिखना नहीं आता, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते बेटा। तो इसीलिए इसको समझना जरूरी है। तो क्या है,
प्रोनाउन के बारे में पहले समझ लो कि प्रोनाउन क्या है। वो सारे शब्द हैं जो नाउन के बदले में या नाउन के लिए प्रयोग होता है। उसका एग्जाम्पल देके मैं बताऊंगा बाद में आपको। जैसे आई हुआ, वी हुआ, ही हुआ, यू हुआ, शी हुआ, इट हुआ, दे हुआ, मी हुआ, माइन हुआ। अब देखेंगे नाउन और प्रोनाउन में थोड़ा सा कंपेयर कर लीजिए, तुलना कर लीजिए कि नाउन तो किसी चीज का नाम हो गया, जैसे फैन एक नाम हुआ कोई चीज का, जैसे बोतल एक नाम हुआ, पेन एक नाम हुआ, मार्कर एक नाम हुआ, व्हाइट बोर्ड एक नाम हुआ, ये सब तो नाम है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आई कोई नाम है, वी कोई नाम है, ही कोई नाम है? नहीं। यू कोई नाम है? नहीं। शी कोई नाम है? नहीं। इट कोई नाम है? नहीं। दे कोई नाम है? नहीं। ठीक है, मी कोई नाम है? नहीं। ये कोई नाम है? माइन कोई नाम है? नहीं। ये सब नाम नहीं है। तो जब नाम नहीं है तो वो नाउन नहीं है, वो क्या है? नाम के बदले में आने वाले, यानी नाउन के बदले में आने वाले प्रोनाउन से। ठीक है, अब मैं प्रोनाउन को और भी थोड़ा सा डिटेल से आपको बता रहा हूं कि कैसे ये नाम किसी नाउन के लिए या किसी नाउन के बदले में कैसे आता है। जब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा थोड़ा अभी, उसके बाद आप इस चीज को देख लीजिएगा जरा सा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है। जैसे मैंने लिखा है कि जैसे नाउन का मैंने बताया था आपको कि नाउन में क्या है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, उसके बाद अब मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये सब बता दिया था मैंने। नाउन खत्म, अब प्रोनाउन पे आया हूं। उसी तरह जिस तरह प्रोनाउन का आप लोगों ने काइंड्स पढ़ा, ये नाउन का जो भाग पढ़ा आप लोगों ने, उसी तरह से प्रोनाउन को भी कई भागों में विभाजित किया गया है। जैसे पर्सनल प्रोनाउन, कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो कि पर्सनल उसको कहा जाता है। पर्सनल प्रोनाउन कौन से हैं? जैसे अब इसको हिंदी में कहते हैं पुरुषवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? पुरुष, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक संज्ञा कहते हैं इसको। ठीक है, हिंदी में। हिंदी भी थोड़ा सा जान के रखो, ताकि कोई एक लैंग्वेज तो इंडियन होना चाहिए, बाकी तो इंटरनेशनल लैंग्वेज पढ़ ही रहे हम लोग। ठीक है बेटा, ये तो पुरुषवाचक संज्ञा इसको कहते हैं। पुरुषवाचक संज्ञा क्या है? जैसे आई, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब क्या है? पुरुषवाचक संज्ञा है। क्या है? पुरुषवाचक संज्ञा है। अब उसके बाद आ जाइए पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? ये एक तरह का समझ लीजिए, इसको कहते हैं कि पजेसिव जो संबंधवाचक, संबंध बताता किसी भी चीज से। ये क्या बताता है? संबंध, संबंध वाचक। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम करके देख लेना वीडियो को। संबंधवाचक संज्ञा कहते हैं। ये संबंधवाचक संज्ञा क्या होता है बेटा? संबंधवाचक जो संबंध बताता हो। जैसे यहीं से तुम ले सकते हो, जैसे आई का मी, माइन। ठीक है, माइन मतलब मेरा, माइन का मतलब मेरा। ठीक है, अच्छा ये सब का भी मीनिंग बता दूं आप लोगों को, चूंकि ये आम पब्लिक के लिए, जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते या पढ़ला लिखला कुछ भी नहीं जानते, थोड़ा बहुत हिंदी आती हो या बंगाली आती हो या भोजपुरी आती हो, उन लोगों के लिए भी, जो घर बैठे बैठे मेरी माएँ बहनें सीख सकती हैं, उसको उसके उद्देश्य ये वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं पढ़े लिखियों के लिए भी, और जो लोग पढ़ा लिखा नहीं किए हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लिख के छोड़ दिए हैं, सिर्फ हिंदी भाषा आता है उनको, वो उस वीडियोस को देख करके वो अच्छी अंग्रेजी बना सकते हैं अपनी। ठीक है, तो इसीलिए माइन, आई का मतलब मैं, लेकिन अगर माइन का मैं बोलता हूं, माइन का क्या मतलब है? तो मेरा, दिस इज माइन। दिस इज माइन, दिस इज योर्स। माइन के बाद यू का क्या हो जाएगा? योर्स हो जाएगा। इसी से सब कुछ निकाल देंगे हम। ठीक है, यू का योर्स। ठीक है, उसके बाद ही का हर्ष, ही का हिज, शी का हर्ष, HERS लगा दो, हर्ष। उसके बाद ईट का ईट ही हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। उसका दे का क्या हो जाएगा? देयर्स हो जाएगा, देयर्स हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ना आप देख रहे हैं, ये देयर्स, ये दिखाई पड़ रहा होगा आपको। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? संबंधवाचक संज्ञा होती है। और माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर, ये सारे क्या होते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव का मतलब संबंधवाचक, और ये संबंध बताते हैं आपको, जैसे कोई भी चीज के साथ आपका संबंध बताता। ठीक है, जैसे शी इज माइन, वो मेरी है। जैसे दिस इज माइन, दिस इज माइन, दिस इज माइन। ठीक है, ऐसे दिस पेन इज माइन, किसी भी तरह से कह सकते हो। तो मतलब माइन, अगर कोई आपसे पूछे कि माइन, योर्स, हर्स, देयर्स, ये सब क्या है? तो ये सब पॉजेसिव प्रोनाउन में आता है। ठीक है ना, और ये सारे किसी नाउन के बदले में आते हैं। जैसे बोलते दिस पेन इज माइन,
अब यहाँ पे एक मिसाल है कि दिस पेन इज माइन का क्या मतलब होता है। दिस पेन इज माइन का मतलब होता है कि ये मेरा कलम है। माइन का मतलब मेरा अधिकार है इसमें, मतलब अधिकार सूचक है ये सब, या फिर अपनापन का इसमें बात आती है, ठीक है। तो दिस पेन इज माइन, माइन का मतलब मेरा, और मेरा मतलब मेरा नाम तो कुछ होगा, यूसुफ अंजुम, यूसुफ सर, तो यूसुफ सर का पेन है तो यूसुफ सर, दिस पेन इज यूसुफ सर, ऐसा नहीं कहते। दिस पेन इज माइन, मतलब यूसुफ सर की जगह में माइन लग गया, ठीक है। अब ये कहेंगे दिस पेन इज दिस पेन इज हर्ट्स, ठीक है। तो मतलब ये पेन उसका है, समझाने के लिए बोल रहा हूं। हालांकि सेंटेंस स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड सेंटेंसेस होते हैं, अच्छा सेंटेंस उससे अच्छा सेंटेंस इस तरह से होता है। यहां गलत सही कुछ नहीं होता उस तरह का मैथमेटिक्स के जैसा, लेकिन स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड सेंटेंसेस होते हैं। तो दिस पेन इज हर्ट्स, मतलब ये उसका कलम है। उसका मतलब हर्ष, मतलब उसका, हर्ष का मतलब हर से हर, हर्ष, और हर जो है किसी महिला के लिए या स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है हर। जैसे हिज किसके लिए यूज होता है, किसी पुरुष के लिए यूज होता है हिज, याद रखिएगा। HIS हिज जो है वो किसी पुरुष के लिए यूज होगा, ठीक है। हिज किसके लिए यूज होगा, हिज किसी पुरुष के लिए यूज होगा, क्या होगा, पुरुष। लेकिन हर किसके लिए यूज हो जाएगा, हर स्त्री के लिए यूज होगा, ठीक है बेटा, ये स्त्री के लिए यूज हो जाएगा हर, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो इस तरह से आपको क्या लगेगा, हर्ष के पीछे कौन छुपा हुआ, कोई आदमी छुपा हुआ, उसका तो कोई नाम होगा, यानी कोई आदमी है तो वही नाउन हो गया। तो नाउन के बदले में हिज हो रहा है, हर्ष हो रहा है, देयर्स हो रहा है। देयर मतलब उन लोगों का, देयर्स का मतलब उन लोगों का। एक होता है THERE देयर, उसमें मत जाइए अभी। जब मैं वो सारा का एक एक वर्ड का मैं अकेला अकेला भी मतलब इंडिविजुअल वर्ड्स को लेकर के, माने एक एक वर्ड को लेकर के मैं उसका मीनिंग भी बताऊंगा, उसका यूज भी बताऊंगा कि इसका प्रयोग सेंटेंस में कैसे करते हैं। जैसे देयर आर पीपल, देयर इज अ मैन, देयर वाज अ मैन, दे हैड बीन मैन, देयर हैज बीन अ किंग, देयर हैड बीन अ किंग, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग। इस तरह का देयर, देयर, वो देयर यहां नहीं है, यहाँ THEIRS है, देयर्स। चूंकि मैं अभी पजेसिव प्रोनाउन पढ़ा रहा हूं तो ये देयर्स, माइन, योर्स, हिज, हर्स, ये सब का मतलब ये अधिपत्य जमा रहा है, या फिर ऑनरशिप है, या फिर कोई रिश्ता है, मतलब अपना अधिकार जमाने की बात हो रही है, अपना ऑनरशिप मतलब मालिकाना अधिकार जमाने की बात हो रही है, उसको कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन। अब आ जाइए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, जैसे यू से क्या हो गया, यू कहीं आई से क्या हो गया, माई सेल्फ, माई सेल्फ। आप लोग सोचते होंगे ये माई सेल्फ, सेल्फ सेल्फ लगा हुआ रहता है, ये सब क्या है, माई सेल्फ आखिर है क्या। तो माई सेल्फ का मतलब मेरे खुद, खुद, मेरा खुद, मतलब ये रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है निजवाचक संज्ञा। इसको क्या कहते हैं, निजवाचक संज्ञा। इसको हिंदी याद रखना जरा सा, हिंदी भी थोड़ी मजबूत होनी चाहिए आपकी। निजवाचक संज्ञा अगर मजबूत नहीं है तो मजबूत कर लीजिए, किया जा सकता, कोई भी काम जिंदगी में इम्पॉसिबल नहीं है, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर अच्छे इंसान हैं और आपको, आपके अंदर वो जज्बात और वो जुनून है तो आप कुछ भी कर सकते हैं दुनिया में, ठीक है। तो ये निजवाचक संज्ञा का मतलब ये आपके खुद के ऊपर आकर गिरता है। योर सेल्फ, बिहेव योर सेल्फ, अपने आप को सुधारो, ठीक है, तमीज से बात करो, इस तरह से कहते हैं ना, ठीक है। तो योर सेल्फ हो गया, माई सेल्फ, माई सेल्फ हो गया, ठीक है, हिम सेल्फ हो गया, हिम सेल्फ हो गया, ठीक है। ये जो सेल्फ सेल्फ, देम सेल्फ हो गया, देम सेल्फ, देम सेल्फ हो गया, ठीक है। देम सेल्फ, सेल्फ ज्यादा है तो देम सेल्फ, ठीक है। हर सेल्फ हो गया, HERSELFS, हर सेल्फ हो गया, हर सेल्फ हो गया, सॉरी एस नहीं होगा यहां पे। तो इस तरह से जो है ना रिफ्लेक्ट हो रहा है उसके खुद के ऊपर में, यानी एक निजवाचक संज्ञा का मतलब कोई एक आपके अपने पे बात आ जाती है, यहाँ पे कोई संबंध नहीं है लेकिन आप खुद के बारे में बात, कोई भी आदमी खुद के, देम सेल्फ उन लोगों का, माई सेल्फ मेरा, मेरे, मुझे, मेरे ऊपर बात आ रही है, ठीक है। हर सेल्फ उसका, ठीक है। हिम सेल्फ उसका, हर सेल्फ लड़की के लिए यानी स्त्रीलिंग के लिए और पुल्लिंग के लिए हिम सेल्फ, ठीक है। तो इस तरह से आप सीखेंगे देम सेल्फ उन लोगों का, उन वो लोग, खुद वो लोग, ठीक है। योर सेल्फ खुद तुम, माई सेल्फ खुद मैं, हर सेल्फ खुद वो, हिम सेल्फ खुद वो, ठीक है।
इस तरह से आप याद रखेंगे, मतलब ये रिफ्लेक्ट होके आप ही पे बात आ रही है, मतलब या खुद पे बात आ रही है, आप खुद पे। अब वो लोग, कुछ लोग हैं तो वो खुद कैसे बोलेंगे, देम सेल्फ, आप बोलेंगे उन लोगों को तो कैसे बोलेंगे, देम सेल्फ, उन लोगों का खुद का, वो लोग खुद, इस तरह से बोल सकते हैं या तो इस तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब जहां पे सेल्फ सेल्फ सेल्फ, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, ठीक है, इस तरह की बात जब आए तो उसको आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के इसमें रखेंगे। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब दिखाना होता है, एक्चुअली दिखाना, संकेत करना भी होता है, संकेत करना, संकेत देना भी होता है इसमें, ठीक है, संकेत देना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है बेटा कि कोई भी चीज आप दिखा सकते हैं, जैसे कोई भी चीज आप दिखा सकते हैं, कोई भी चीज, जैसे ऐसे करके आप दिखा रहे कोई चीज, वो दैट वन का मतलब वो चीज, दिस वन, दिस चेयर, दिस टेबल, संकेत कर रहे हैं आप, इशारा दे रहे हैं उंगली से, ठीक है, दैट बॉय, दैट बॉटल, दीज पीपल, राइट, यहां पे है इसलिए दीज जहां पे नजदीक है, दिस का दिस मतलब ये, दीज मतलब ये सब, दैट मतलब वो, दोज मतलब वो सब, स्पेलिंग के साथ बताऊंगा डिटेल में अभी, ठीक है, अभी समझ लीजिए, पहले सुन लीजिए, पहले एक बार वीडियो को सुनना पड़ता है, एक बार देख, दूसरी बार में डिटेल में रोक रोक के देखेंगे जहां समझ में नहीं आए, ठीक है, ये तरीका, और पेशेंस रखो। या फिर आज के डेट में, आज का युवा पीढ़ी, पूरे भारत का, पूरी दुनिया का तो नहीं बोलूंगा, जब मैं अपने भारत में, अपने भारत का बोलूंगा, आज के डेट में युवा पीढ़ी ना दो चीज को लेकर के बहुत बुरी तरह से बर्बाद है, एक नशा, और दूसरा ये ढकोसलाबाजी वाला जो प्यार होता है ना, इश्क मोहब्बत प्यार, ये सब, ये कुछ नहीं होता है, ठीक है, वो जिंदगी बर्बाद करने वाली चीजें हैं, उस पर आप तो दिमाग बहुत लगा देते, उतना ही दिमाग थोड़ा सा पढ़ाई में लगा दो, थोड़ा पेशेंस रख लो, वो सब भी मिल जाएगा, लेकिन ये चीज जो है ना बहुत जरूरी, तुम्हारी जिंदगी बनाने वाली चीज को पहले लो। अगर तुमने अंग्रेजी नहीं बोला ना कहीं पे अच्छा से, तो तुम्हारी बात अच्छी तरीके से, माने तुम्हारी बात पे ध्यान नहीं दिया जाता है, तुम बांग्ला, मलयालम, हिंदी और जितने अरबी फारसी जो भी तुम बोल लो, लेकिन तुम्हारी बातों पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता है जितना कि अंग्रेजी बोलो तो उस बात को ध्यान से सुना जाता है। उसका कारण यह है कि सारे लोग अंग्रेजी से आकर्षित हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज हर जगह के, हर स्टेट का लगभग अंग्रेजी हो चुका है। आपको अंग्रेजी में एप्लीकेशन लिखने नहीं आएगा तो वो भी एक तरह का आपको लगेगा कि नहीं, पता नहीं, दूसरे के पास जाना पड़ता है। कोई अंग्रेजी में लेटर आ गया आपको तो दूसरे से पढ़ाना पड़ेगा आपको। कोई अंग्रेजी में कुछ कहीं लिखा हुआ तो आप समझेंगे नहीं, दूसरे के ऊपर निर्भर रहना। कर क्यों निर्भर रहे हम दूसरे? सीखना कोई बड़ी बात नहीं, सीख करके थोड़ी है कि आप नौकरी लेना चाहेंगे। सिर्फ पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए मत करो, पढ़ाई अपने बच्चों के लिए करो, अपने आप के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए करो। तुम जो एक पर्सन हो, तुम जो कहीं जाते हो तो तुम्हें कोई धैर्य दृष्टि से नहीं देख सके अंग्रेजी के कारण। तुम्हारे अंदर बहुत सारे गुण हैं लेकिन सिर्फ अंग्रेजी नहीं है, उसके वजह से तो इस कमी को पूरा कर लेना है। ठीक है बेटा, अब ये देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वो जो मैंने बोला था सेल्फ सेल्फ वाला, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, सेल्फ सेल्फ जो आता है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सॉरी मैं बोल रहा था, दिखाना, संकेत करना। दिस मतलब ये, दैट मतलब वो, दीज मतलब ये सब। दिस से दीज हो जाएगा, दैट से दोज हो जाएगा। दैट मतलब वो, देखो इशारा कर रहा हूं ना, इसका मतलब डेमोन्स्ट्रेशन है। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब दिखाना, इशारा करना, संकेत करना। ठीक है, तो हम किसी को भी हम दिखाते हैं आपको। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आप इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहां मैं संज्ञा बोल रहा था, मैं गलत बोल रहा था, सॉरी। वो जो सर्वनाम होगा, सर्वनाम, सॉरी सर्वनाम, ठीक है, ये भी यहां भी सर्वनाम। जहां जहां पे संज्ञा में बोल रहा था, वो जो कल ये जो पढ़ाते पढ़ाते, संज्ञा पढ़ाते पढ़ाते जुबान से वो स्लिपिंग ऑफ टंग हो जाता है कभी कभी, ठीक है, वो सर्वनाम है। ये सर्वनाम क्या है? पहला वाला क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। पजेसिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, यहां भी सर्वनाम है। ठीक है, ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो रहा था मुझसे, सर्वनाम, बच्चे कंफ्यूज कर जाते। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये इसको क्या कहते हैं? निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है बेटा, और ये मैं सिर्फ, आप बहुत बड़ा, मैं कोई हस्ती नहीं हूं या मैं बहुत बड़ा अपने आप को क्लेम नहीं कर रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा टीचर हूं और ये हूं, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप लोग इस नाचिस से थोड़ा बहुत कुछ भी सीख लेंगे ना, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है,
अब ये हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव, मतलब संकेत करके आप बता रहे हैं। जैसे कोई दैट बोल रहा है तो वो भी संकेत करके बता रही है। ये तो मैं बता दिया आपको, बार बार एक ही चीज को बताना नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। फिर इंटरोगेटिव के बारे में आइए। इंटरोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं इसको। प्रश्नवाचक मतलब सर्वनाम। देखो नाम से ही सब कुछ पता चल जाता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब तुम बड़े हो जाओगे, थोड़े बहुत अंग्रेजी सीख लोगे, हिंदी सीख लोगे, तो उसमें ना तुम्हें कोई भी चीज का डेफिनेशन अगर ढूंढना हो तो उसी वर्ड में तुमको मिल जाएगा, उसी शब्द में उसका डेफिनेशन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे इंटरोगेटिव है ना, तो इंटरोगेट का मतलब होता है प्रश्न पूछना, प्रश्न करना, ठीक है, उसी से इंटरोगेटिव बना है। तो इंटरोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम जो होता है उसको कहते हैं। प्रश्नवाचक वर्ड्स कौन से हैं, वैसे कौन कौन से शब्द हैं जो आपको प्रश्न करने में मदद आता है। जैसे वो कौन है, वो क्या है, वो चीज क्या है, वो कौन है, हम कहां जाएंगे। ये जो कौन, कहां, कैसे, किस तरह, ठीक है, क्या, क्यों, ये सब जो है ना, ये जो शब्द हैं। और मैंने बोला था आपको कि जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं ना, तो याद रखना शब्द में रहना। अभी शब्द से बड़े आगे नहीं बढ़े हैं, अभी शब्द से आगे बढ़ेंगे फ्रेज बढ़ेंगे, फिर उससे पढ़े थोड़ा सा क्लॉज बढ़ेंगे, फिर उससे ज्यादा जाएंगे तो सेंटेंस पे जाएंगे। तो सेंटेंस में जाने में बेटा देर है। सेंटेंस में जाने के बाद ही फिर हम लोग टेंस में जाएंगे। थोड़ा सा एडवांस बता देता हूं। तो अभी वर्ड में रहो, वर्ड में रहो, वर्ड को पहले समझो। प्रश्नवाचक सर्वनाम का मतलब होता है जैसे हु मतलब आप जानते हैं कौन, व्हाट सब WH वाला है, WH से शुरू होता है, हु भी WH से शुरू होता है, व्हाट भी। उसका बाद हुज हो गया, हुज हो गया, हाउ हो गया, हाउ, व्हाट हो गया, व्हाट तो हो गया, हाउ हो गया, हुज हो गया, हु हो गया, हुम हो गया, WHOM, हुम। तो इस तरह से हम लोगों ने आज सर्वनाम को थोड़ा सा जाना, ठीक है। आप डिटेल से एक बार फिर से आप लोगों को बता देंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू सो वेरी मच।